मजलिस इज़्ज़तमाब ख़वातीन, तलबा व तालिबात, असातिज़े किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ताख़ीर से आने की आपसे माफ़ी का ख़वास्तेदार हूँ। दिक्कत ये है, किसी ने कहा था कि आए ताख़ीर से तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। आज यौम असातिज़ा है और तमाम स्कूलों में ये जश्न मनाया जाता है। और चूँकि मुक़ामी तौर पर इन दो स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो वहाँ भी मौजूदगी ज़रूरी थी। और मोहतरम हमारे अली भाई इतनी मोहब्बत रखते हैं कि ये हर प्रोग्राम के दावतनामा भेज देते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सेहत का आलम इस तरह का है कि वो इजाज़त नहीं देता कि हर प्रोग्राम, और मैं कहीं निकलता हूँ तो एक आदमी साथ में लगता है। मैं सिर्फ बच्चों से एक बात जानना चाहूँगा कि यौम असातिज़ा हम लोग कब से और क्यों मनाते हैं। देखिए, एक और सरप्रस्त आ गए, ऑक्सफोर्ड स्कूल के चेयरमैन और हारून शेख साहब आपके इसी आर्मी कंपाउंड में हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों, मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे आपकी मालूमात पर मुझे फ़ख्र है, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें समझानी नहीं पड़ती, अपने आप को ही समझना पड़ता है। और यहाँ मिसाइल और वो उसका चंद्रयान की तस्वीर देखने के बाद आपके शौक़ और ज़ौक़ का पता चलता है। और जाहिर सी बात है, जब शौक़ और ज़ौक़ दोनों होगा तो आपकी मालूमात मुख्तसर नहीं होंगी। सिर्फ ये जानना चाहता था कि यौम असातिज़ा हम कब से और क्यों मनाते आए हैं। कोई खड़ा होकर बताएगा मुझको। आज़ादी के बाद इस मुल्क में दो ओहदे बहुत ही जिम्मेदारी के थे, एक वज़ीर आज़म का ओहदा और एक सदर मोहतरम का, सदर मुमलिकत जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ के दूसरे सदर जब मुंतखब हुए, तो कुछ नौजवान उनके पास ये दरख्वास्त लेके पहुँचे कि सर, हम आपका यौम पैदाइश मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पर, कि वो मेरा यौम पैदाइश पुकारा जाए, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि उसको आप टीचर्स डे के तौर पर मनाइए। इसलिए कि हमारे दूसरे नायब सदर जो सदर मोहतरम थे, उन्होंने भी एज ए टीचर ही अपनी खिदमत का सिलसिला शुरू किया था और बहुत दिन तक उन्होंने टीचिंग की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनके यौम पैदाइश को जो उन्होंने अपने असातिज़ा को मंसूब कर दिया, वो प्रोग्राम असातिज़ा के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि वो असातिज़ा को उन्होंने अपनी हदिया पेश किया अपनी अक़ीदत का। और बड़ी बात है। अब इस बात से अंदाज़ा लगता है कि एक उस्ताद क्या अहमियत रखता है। सर, एक हिंदी का दोहा याद आ रहा है मुझे, जिसमें उसने कहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जिसमें उसने शायर ने ये कहना चाहा कि मेरे सामने खुदा और उस्ताद मोहतरम दोनों खड़े हैं, मैं किस पर कुर्बान जाऊँ, किसके कदमों में सर रख दूँ। फिर थोड़ा देर ठहरने के बाद उसने खुद कहा कि कुर्बान जाऊँ उस्ताद मोहतरम जिसने मेरी पहचान अल्लाह से करा दी। ये तो हिंदी कविता हो गई, लेकिन हम भी हर काम की शुरुआत सूरह दरूद शरीफ से करते हैं।
अपनी अक़ीदत का नजराना अल्लाह के रसूल के हुजूर पेश करते हैं, उसके बाद सारी बातें अपनी रखते हैं। इससे इस काम की अहमियत का अंदाजा आप करिए। दूसरी बात इस शेर के ज़रिए मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि उस्ताद का उन्होंने कितना बड़ा मर्तबा बताया है। अगर आप अपने उस्ताद को यूं ही ट्रीट करेंगे तो जो आप उनसे हासिल करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा शेर उन्होंने सुनाया आपको, बहुत अच्छे अच्छे अशार उन्होंने सुनाए हैं। शायद मेरा शेर हल्का हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप लोग तंगी वसाइल से फिक्रमंद न हो। अली भाई जैसी शख्सियत से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो उनके फिक्र और अमल दोनों से मैं बहुत मुतासिर हुआ। मेरा ख्याल है ये 2013 या 14 की बात है जब अली भाई से मैंने ये कहा कि हाफिज़ा करवाने के बाद आप क्या बच्चों के हाथ में चंदे की रसीद देना चाहते हैं? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अली भाई कम कहे को ज़्यादा उन्होंने समझा और उन्होंने बच्चों को एसएससी का एग्ज़ाम दिलवाना शुरू किया। मेरा ख्याल है 2013 में शुरू हुआ सिलसिला। हाँ 2011 मैं उर्दू एकेडमी में था उस वक्त, महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी, और उसके नताइज इतने शानदार अली भाई कि मेरा ख्याल है कि बम्बई या दूसरा कोई इदारा या मदरसा ऐसा नहीं है जो आपके मद्दे मुकाबिल खड़ा हो। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या वजह है कि हम, अगर मेरा एक हाफिज कल वो जज बने तो वहाँ भी वो आकाम शरीयत का पाबंद होगा, कभी गलत फैसले नहीं देगा। मुसलमानों की धूम मच जाएगी। आज चीफ जस्टिस भी कोई फैसला सुनाता है तो उसको लोग गाली देते हैं कि 1.5 महीने बहस हो रही थी तो अलग मूड था और अभी फैसला देने आया तो अलग ही फैसले दे दिया। तो हमें जो चीज़ इज्जत और वक़ार बख्शने वाली है वो यकीन मानिए कि अहकाम शरीयत की पाबंदी में है। बड़ी खुशी की बात यह है, दुनिया, अभी हमारे दोस्त मोइज शेख ने कहा कि दीन और दुनिया दोनों साथ साथ। दीन का मफहूम कहीं हम समझने में गलती कर जाते हैं। दीन एक मुकम्मल तर्ज हयात है। जिंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं दीन का उसमें दखल है। शादी अगर आपने जायज़ तरीके से किया वो दीन है। आपने रोजी मेहनत से कमाई तो दीन का काम किया आपने। आप वादा खिलाफी नहीं करते, दीन के पाबंद हैं आप किसी की अमानत में खयानत नहीं करते, आप दीन के पाबंद हैं। मुझे हैरत तो उस वक्त होती है कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और झूठ भी बोलता हूँ। किसी से वादा करता हूँ, वादा खिलाफी भी करता हूँ। किसी शख्स की अमानत मेरे पास है, उसकी अमानत उसको तक पहुँच जाए ये कभी नहीं सोचता, फिर भी अपने आप को मुसलमान और बानमाज़ी मुसलमान समझता हूँ। बहरहाल माफ़ी, अल्लाह ताला ने, ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहानगाह है। उन्होंने कहा कि जन्नत से तुम क्यों निकाले गए इस पर भी गौर करो, और जन्नत में फिर से वापस पहुंचने के लिए तुमको क्या कुछ करना चाहिए उस पर भी गौर करो और करो। अब आइए बच्चों, आप लोग जितना भी, जैसे मैं शुक्रगुजार होऊंगा और मुबारकबाद का मुस्ताहक समझता हूँ अली भाई को, आप भी उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करिए। इसी तरह वो आपकी सरपरस्ती करते रहें और अपनी ख़वातीन बहनें जो मौलिमा हैं उनसे दरख्वास्त की, बनिस्बत मर्दों के घर बनाने में जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है। माँ की गोद को
पहली दरसगाह बोलते हैं लोग। माँ की गोद में पानी को मम बोलता है तो हम सब मजबूर हो जाते हैं, बाबू पानी मम पियोगे, हम भी मम ही बोलने लगते हैं। और बच्चा अगर पहला लफ्ज कोई अदा करता है अपनी ज़बान से तो माँ का ही पुकारता है। बाप जो है तालीम का एहतमाम करता है, लेकिन माँ जो है वो तरबियत करती है। जिस तरह इल्म बगैर अमल के कोई मायने नहीं रखता, उसी तरह तालीम बगैर तरबियत के कोई मायने नहीं रखती। दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के दो रुख हैं के लिए। वो काम यहाँ हो रहा है और आप लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कभी कभी कुछ प्रोग्राम कामयाबी के उसमें भी शरीक होने का इत्तेफाक हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अली भाई का मदरसा नहीं भूलता हूँ। जब बोलना होता है यार मदरसा देखना, तो मेरा मदरसा उधर देख गया। दूसरे आबिद साहब ने बहुत ज़मीन और आसमान के खराबे मिलाया नूर भाई की शान में। आबिद वो शख्स हैं, ये दो आदमी जो बैठे हैं, आबिद और हारून, जब इन्होंने किसी काम का जिक्र किया तो मैंने कहा शुरू इसमें हम हमारी तुम्हारी करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद से ज़्यादा उन लोगों ने खुद किया। आबिद बहुत एक्टिव आदमी है, वसाइल की कमी के बावजूद भी जो कुछ वो प्लानिंग करते हैं और उसके लिए जो जद्दोजहद करते हैं वो मुझे बड़ी रास आती है, इसलिए ऐसे शख्स को पसंद करता हूँ। हारून मेरे पास गया था, ये मेरे एक तरह से नवासा पड़ोस का है मेरे, उसके नाना की चाल वगैरह थी, वहीं सब पैदा हुए। एक बार आया और इसने कहा कि मामू आपको मेरे स्कूल पर चलना है। मैं स्कूल खोला होगा? हाँ। और जब गया इसके स्कूल पर मैं, इसने वहाँ बोर्ड लगा था फातिमा इंग्लिश स्कूल करके, तो मैं तो भूल ही गया था कि ये फातिमा। तो मैंने पूछा फातिमा कौन है? उसने कहा मेरी माँ। तो दिल किया कि इसको गले लगा लूँ। स्कूल खोला, उसने अपनी उस माँ को मंसूब किया जिसका कभी किसी ने ज़िंदगी में ढंग से नाम नहीं लिया। हम लोग भी फातो आपा बोलते थे, फातिमा उसका नाम नहीं लिया। अपने अब्बा को हज करवाया, 5 वक्त नमाजी होकर दुनिया से रखते हुए। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं और ऐसी किसी शख्सियत को अली भाई मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनकी सोहबत में कुछ वक्त गुजारने पर अपने आप को भी थोड़ा सा एनर्जाइज महसूस करने लगता हूँ कि अपने अंदर भी एनर्जी आ गई। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हारून तमाम असातिज़ा का मुँह मीठा करवाओ, चूँकि वो असातिज़ा है इसलिए हमारी तरफ से उनका मुँह मीठा करवाइए और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि असातिज़ा इकराम से मुखातिब हूँ मैं और हमारी जो मुअल्लिमा हैं ख़ातीन, मैं एक ही चीज़ आप लोगों से मांगना चाहता हूँ और वो ये कि आपने अपने सर कितनी अहम जिम्मेदारी ली है उसको महसूस करिए। थोड़ी सी लग़ज़िश जो है हमको कहीं से कहीं पहुंचा देगी और अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी खाना पूरी फिर नहीं हो पाएगी। तो अभी वक्त है, वसाइल की कमी है, सब है, लेकिन अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनिए आबिद सर, सुन लीजिए। एक शेर मैं भी सुनाता हूँ, आपकी नज़र करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था बहुत सारी बातें। उन्होंने कहा अपने मन में डूब कर पाया सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जो गैर के आगे न मन तेरा न तन। और इल्म और उसके हसूल के बारे में, क्योंकि हमारी कमज़ोरी है कि हम अपने वसाइल की कमी को सबसे पहले अवलियत देते हैं। तो उन्होंने कहा कि परवाज़ है दोनों की फ़कत एक जहाँ फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की फ़कत एक फ़िज़ा में, शाही का जहाँ और है करगस का जहाँ और है।
ये तय हमको और आपको करना है कि हम तर्ज ज़िंदगी शाहीन वाली अपनाते हैं कि गलत वाली। मुझे लगता है कि हर कोई ये तमन्ना रखता है कि वो ऐसा कुछ करे जिसको सराहा जाए, उसको अहमियत दी जाए। बस उसी बात का मैं आपको एहसास दिलाते हुए आपके दरमियान से हटना चाहता हूँ, इसलिए बच्चों को प्रोग्राम अभी बाकी होगा, है ना। कहीं कोई लफ्ज़िश हो गई हो गुफ्तगू में तो उसके लिए माफ़ी का ख्वाहिशगार हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और मौका मिला और गुफ्तगू करेंगे। मैं 7 साल तक महाराष्ट्र स्थित उर्दू अकेडमी का मेंबर रहा और पूरे महाराष्ट्र में घूमने का इत्तेफाक हुआ। स्कूलों में जहाँ जहाँ गया मैंने यही कोशिश की कि स्कूलों के मैनेजमेंट की मैंने मीटिंग लिया, स्कूलों के प्रिंसिपल्स की अलग से मीटिंग ली। टीचर्स को शिकायत न रहे कि सिर्फ प्रिंसिपल को पूछा था, मैंने टीचर्स की अलग मीटिंग दी। ग्रांट किया मैंने फंड, मीटिंग किया कि उनके तजर्बात और उनके मशवरों से भी फ़ायदा उठाया जाए, उनको ऐसा से कंपनी में मुब्तला न होने दिया जाए। तो आप लोग से मेरी एक और गुजारिश ये है कि छोटी छोटी नाइतफाकियों को आप लोग बढ़ावा न दें। अली भाई ने मुझे 1000 रुपया दिया, मैंने 1 महीने के लिए मांगा, मैंने 4 महीने नहीं वापस किए उनको। तो 5वें महीने जब वो मिले तो थोड़ा सा उन्होंने तलखी से बात की, अरे क्या यार 1 महीने के लिए पैसा लिया और 4 महीने हो गए, दिए नहीं। अब बात मेरे रद्द-ए-अमल की है, सारा मामला मेरे रद्द-ए-अमल पर। अगर मैंने ये क्या लिए कह दिया कि अरे यार क्या जान खा गए, कहीं भागा जाता हूँ क्या, तो 2 और शख्स उस बात कह देंगे। तो पता ये चला कि हमारे और उनके दरमियान रिश्ते। लेकिन अगर मैंने अली भाई से इस अंदाज में बात की कि भाई मेरे आपने 4 महीने बर्दाश्त किया, 15 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, इंशाल्लाह दे दूंगा। और मैंने अगर अपने वादे के मुताबिक 15 दिन बाद उनकी अदायगी कर दी, यकीन मानिए कि वो रिश्ते हमारे मजबूत हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं बोलूँगा, आज 5000 चाहिए तो ब्याज ही से 5000 दे देंगे, नहीं यार में वापस करने वाला है। तो हम अगर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके अपने लहजे को दुरुस्त रखें तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे दरमियान से दूर हो सकती हैं। और यही एक रास्ता है इज्तिमाई ज़िंदगी जीने का। हम लोग हर चीज़ छोड़ चुके हैं। मस्जिदें हमारे लिए फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा करने के लिए हैं, इसलिए कि जमात से नमाज इसलिए पढ़ना है कि हमारे अंदर इज्तिमाइयत पैदा हो। लेकिन हमने मस्जिद ही बांट ली है। मेरी मस्जिद में तू नहीं आना, तेरी मस्जिद में मैं नहीं आऊँगा, हाथ पैर तोड़ दूँगा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में चला जाता है तो अफसोस की बात है कि उसको धुलना पड़ता है, नजिस हो जाती है। हम कहाँ खड़े हैं? कभी हमको अपने आमदनी में गौर करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? सर चाचा गालिब ने कहा था कि रखियो गालिब मुझे इस तरफ नवाई घुमाओ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। कि हमारे ज़हन लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ज़हानत का हम मुस्बत इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये हमारी कमी है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे खुद भी करिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि हमारी तर्ज ज़िंदगी क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे माफ़ी को ख्वाहिशगार हूँ। कुछ सच कह दिया हो जो आपको नापसंद लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा।